नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक में हमने एक साइडवेज मोमेंटम देखी निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर में ही दिखाई दिया और अभी भी पिक्चर वैसे क्लियर नहीं है। मुझे अभी भी प्रेशर ही दिख रहा है। जैसे कि मैंने डेली व्यू में बताया था कि ये जो मैंने बैंक निफ्टी के लो से जो गैन फैन डाला हुआ है, ये लो का गैन फैन जो है ये 1/4 के अंदर एक बार इसने आके सिंगल क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि प्रीवियस हाई का जो अपवर्ड एंगल है उसके ऊपर निकलने के बाद वापस नीचे आना नहीं चाहिए था। जो अभी भी वो नीचे आने के वजह से जो हमारा बैंक निफ्टी प्रेशर में है वो अभी तक इम्पैक्ट निकल नहीं जाएगा जब तक एक मिनट, जब तक ये 43,370 80 आप पकड़ के चलिए 44,400 के ऊपर जब तक निकलती नहीं है बैंक निफ्टी, तब तक हमको वो प्रेशर दिखाई देते रहेगा। ये ऊपर नीचे करते रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा प्रेशर में आया है। जब तक 44,400 क्लियर नहीं होता है तब तक हम लोग उसको तेजी की तरफ नहीं देखेंगे। एक बार अगर ये वापिस ऊपर की तरफ निकले और 44,400 के ऊपर निकले तो हम लोग ये मानने के लिए रेडी है कि 45,000 बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी चूंकि ये जो है अभी ये एक प्रेशर दिख रहा है, तो तब तक हम लोग 43,300 तक की नीचे के साइड में उम्मीद कर सकते हैं कि प्रेशर में ये मार्केट हमको दिख सकता है। अभी जैसे कि SGX हमको ऊपर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन SGX का कोई भरोसा नहीं रहता है। ये खोल के ऊपर नीचे वापस मूवमेंट लेके आते हैं, फिर वो उसमें क्या होता है कि वो टेम्पररी इम्पैक्ट रहता है। लेकिन हम लोग लंबा व्यू देखेंगे तो मुझे अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। निफ्टी में आप देख लेंगे तो निफ्टी में जैसे कि मैंने बताया था, ये लो से मैंने ये गैन फैन डाला हुआ है, प्लस गैन फैन डाला है, तो 1/4 वो 4/1 जो है वो अभी तक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो निफ्टी में जब भी हाई के ऊपर की मूवमेंट आएगी 650 660, एक्चुअली 700 के ऊपर जब तक नहीं जाते तब तक निफ्टी मोमेंटम में नहीं आएगी। हाँ, ये मानने के लिए रेडी हो कि ऊपर आ जाएगी, 100-150 पॉइंट ऊपर आएगी, लेकिन मोमेंटम जो है वो मोमेंटम मिलने के लिए हमको टाइम लगेगा। निफ्टी जब तक 18,600 के ऊपर नहीं आती है तब तक हमको 600 650 के ऊपर आती नहीं है, तब तक हमको निफ्टी में मूवमेंट दिखेगी नहीं। अभी उस निफ्टी में भी सेम हो गया था, प्रीवियस हाई का जो अपवर्ड एंगल है वो क्रॉस करके निफ्टी में नीचे की साइड में मोमेंटम दिखाई दिया। अभी जैसे कि कल हम लोग SGX ऊपर दिख रहा है, हम पता नहीं अभी ये कहाँ पे कैसे करेगा, लेकिन मुझे अभी भी पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लोग चीट भी कर सकते हैं, ऊपर खोल के एक जोर से सेलिंग भी आ सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ऊपर खोल के सस्टेन हुआ तो एक अच्छी तेजी आ सकती है। 650 तक मेरे ख्याल से 650 या 700 तक मोमेंटम आएगा, लेकिन वहाँ पे वापस एक बार प्रेशर आने की प्रेशर आ सकता है निफ्टी में। अभी ये मैंने आपको डेली के चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर हम लोग कैंडल स्टिक के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी में एक छोटा सा हैमर बना, लेकिन वो हैमर इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हैमर जो है कम से कम 7-8 बार अगर सेलिंग का दिखा और उसके बाद हैमर दिखेगा तो हमको वो इफेक्टिव रहता है, लेकिन वैसे कोई इफेक्टिव नहीं है। और अगर हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी का वीकली चार्ट देखने के बाद आपको ऐसे दिखाई देता है कि एक स्टॉप कैंडल है। स्टॉप कैंडल है मतलब ये वीक में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुई है और यहाँ पे एक स्टॉप हो गया है। तो ये वीक का जो लो था 18,464, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर आपको निफ्टी आते हुए दिखेगी 450 440 के नीचे आते हुए दिखेगी,
तो हमको एक सेल ऑफ भी दिख सकता है। 18,000 तक की मूवमेंट हमको नीचे, 18,200 तक की मूवमेंट हमको नीचे में दिख सकती है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट में आपको दिखेगा कि ये बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यूस 3 वीक से साइडवेज मोमेंटम दे रही है। 3 वीक से देखिए यहाँ पे भी एक हैमर बन रही है, यहाँ पे भी एक हैमर बन रही है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। अब यहाँ पे बहुत कॉशस रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर के साइड में जब भी हैमर बनती है, जब भी हैमर बनती है, इसका मतलब ये रहता है कि कोई तो भी इसको यहाँ से ऊपर लेके जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमको एक सेल ऑफ दिख सकता है, और वो सेल ऑफ हमको 43,000 या 42,500, 42,200 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमको कॉशियसली ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। भले हम लोग का 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। बाय की तरफ तब तक नहीं आना है जब तक हाई क्रॉस नहीं हो गई। 44,400, 44,500 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय में आना नहीं है। तब तक हम लोग कॉशियसली ट्रेड करने का कोशिश करेंगे तो ही बच सकते हैं, नहीं तो ये यहाँ पे एक प्रेशर आ सकता है। तो वीकली और डेली के हिसाब से मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको इंट्राडे का मोमेंटम बता देता हूँ। जैसे कि ये इंट्राडे में मैंने ये आप देखेंगे कि ये लो का जो डाउनवर्ड एंगल है, ये डाउनवर्ड एंगल तो क्रॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस सपोर्ट लेते जा रहा है। कल का दिन तो वो उसके बीच में ही आया, और ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो हाई का अपवर्ड एंगल तो बहुत ऊपर जा चुका है, वो 44,400। जैसे डेली के साथ जो मैं बोल रहा हूँ 44,400, तो यहाँ पे भी मैच हो रहा है। वो 44,400 तक ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम आने वाला नहीं है। तो इंट्राडे में पहले 44,280 के अबव हम लोग बाय कर सकते हैं। 280 के अबव मतलब ये जो लेवल है ये गेन की एक लेवल है। 280 के अबव हम लोग बाय कर सकते हैं, और नीचे के साइड में 44,280 के ऊपर बाय करने के बाद 44,570 और 44,776 ऊपर की लेवल रहेगी। नीचे के साइड में 44,200 के अराउंड आप सेल कर सकते हो, उसका स्टॉप लॉस 44,280 रख सकते हैं। 43,927, 43,850 और 43,650 ये नीचे की लेवल रहेगी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर अभी भी दिख रहा है। तो अभी यहाँ से आप देखेंगे अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल से आप देखते हैं, और कैंडल स्टिक के हिसाब से इंट्राडे में क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पे ओपन होने के बाद एक नीचे की साइड में मूवमेंट आई, नीचे के साइड में मूवमेंट आई, तो यहाँ पे जैसे ये हाई का अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं, तो ये हाई का अपवर्ड एंगल डालने के बाद इंट्राडे में एग्जैक्टली वहाँ पे ये हाई बनाया और वहाँ से एक प्रेशर आते हुए दिखा। अब ये जो प्रेशर आते हुए दिखा, यहाँ पे आपको एक बार समझ में आता है। एक आप कैंडल स्टिक का अगर मूवमेंट देखते हैं तो ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक हैमर बना, यहाँ पे एक हैमर बना, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना। तो यहाँ पे ये बहुत कोशिश की गई ऊपर जाने के लिए, और एक कैंडल ऊपर लेके बाद में ये नीचे की तरफ ढकलने का कोशिश हुआ। तो एग्जैक्टली जब ये नीचे का हैमर का लो टूटता है तो जोर से मोमेंटम आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी आप लो में देखेंगे, लो में यहाँ पे कोई एक्चुअली डाउनवर्ड एंगल सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल देखते हैं तो ये जो लो बना था, ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो उस हिसाब से देखेंगे ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटा था और एक अच्छा सेल ऑफ भी हुआ था। लेकिन सेल ऑफ होने के बाद देखने की बात ये है कि आप अगर कैंडल स्टिक को देखते हैं, यहाँ पे एक हैमर हुआ, बाद में एक इन्वर्टेड हैमर हुआ। तो इन्वर्टेड हैमर होने के बाद जब ना प्रीवियस कैंडल के नीचे मूवमेंट जाती है, तो वो लो पकड़ के जब मूवमेंट ऊपर आई तो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ये कैंडल स्टिक के हिसाब से बाय सिग्नल जनरेट कर देता है। अगर आप डाउनवर्ड एंगल का क्रॉस होने तक भी राह देखेंगे तो भी आपको अराउंड यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। जैसे कि ये सेकंड कैंडल के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है, और ये सेकंड कैंडल है
44,400, तो 44,400 से 43,940 से लेके आपको 44,80, तो एक 100 पॉइंट की एक अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिली। लेकिन वहाँ से एक्चुअली देखा जाएगा तो ये सेल ऑफ हमको इंट्राडे में अच्छा दिखाई दिया। अभी कल भी आप देखेंगे तो ये जो लेवल है 120, 134, कल अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने डाली हुई है उसका एक ऊपर की साइड का एक लेवल आएगा 280, तो 280 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ऊपर की साइड में खुलता है तो जब तक 280 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक हमको बाई की तरफ जाना नहीं है। ये आपको ये जोन में आपको संभल के ट्रेड करना है। नीचे की साइड में 44,200 के नीचे अगर सेल जाता है तो हमको सेल करना है। 44,200 मतलब अगर 44,200 मतलब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो 44,280 का आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं और अराउंड 44,200 के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नीचे के साइड में देखेंगे तो 43,927 के नीचे अगर ऊपर जाके अगर 43,927 के नीचे अगर मूवमेंट आती है तो ये बहुत बड़ा सेल ऑफ आने का खतरा रह सकता है। तो वहाँ पे आपको 44,927 जैसे ही टूटेगा आपको सिर्फ 44,927 टूटने के बाद एक मिनट 44,000 का स्टॉप लॉस लगा के आपको 44,000 का स्टॉप लॉस लगा के आपको सेल करना है। और उसके बाद आपको 43,850 और 43,650 ये दो लेवल मिल सकती है। निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी में कंपैरेटिवली निफ्टी में अभी तक सेल नहीं आया हुआ है लेकिन निफ्टी भी प्रेशर में दिख रही है। अगर निफ्टी यहाँ पे कोई भी हाल में 18,600 के ऊपर जाती हुई दिखी तो हमको यहाँ पे शॉर्ट में रहना नहीं है। 18,660, 670 ये प्रेशर का जोन रहेगा। 18,700 तक भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी लेकिन वहाँ पे से प्रेशर आने का चांस रहेगा। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग। 18,590 के ऊपर ही बाय करना है इंट्राडे में, उसके पहले बाय नहीं करना है। नीचे के साइड में 14,828 के नीचे सीधा सेल करना है। उस वक्त आपको ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि अगर ये 14,828 के पहले इतनी बार रुका हुआ है तो अभी 14,428 में आपको ये बाय के लिए यूज़ नहीं करना है। मैं पहले यहाँ पे लिखता था कि ये लेवल को आप बाय के लिए स्टॉप लॉस यूज़ करो, लेकिन यहाँ पे अभी इसके नीचे जाएगा तो सेल ऑफ के लिए ही आपको तैयार रहना है। उस वक्त उस वक्त अगर आपको 43,428 के नीचे गई तो आपको 18,432 के नीचे गई तो आपको 18,470 का एक स्टॉप लॉस रख के आपको काम करना है सेलिंग का। फिर नीचे की तरफ 18,345 और 18,200 की मूवमेंट मिल सकती है। 18,200 में हमको एक बहुत अच्छा बाय का सपोर्ट मिल सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बताया। निफ्टी का मैंने इंट्राडे का नहीं बताया। इंट्राडे के हिसाब से अगर आप निफ्टी में देखते हैं तो प्रीवियस लो का डाउनवर्ड एंगल के आसपास आके ये घूमा और आसपास आने के बाद अगर हम लोग ऊपर की तरफ से देखते तो अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल कोई भी हाल में नज़दीक नहीं थे। अगर हम लोग इंट्राडे का हाई का अपवर्ड एंगल डालते तो वहाँ तक भी ये मोमेंट गई नहीं थी। उसके बाद अगर ज़्यादा एक्चुअली अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल में ज़्यादा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर हम लोग कैंडल स्टिक के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा हैमर बना था। आप यहाँ पे जब भी कोई अलर्ट मतलब हैमर बनता है तभी आपको अलर्ट रहना है। ये हैमर बना था, हैमर बनने के बाद एक सेल ऑफ आया। सेल ऑफ मतलब क्या है, दो कैंडल ऊपर गया और ये दो कैंडल नीचे गया। नीचे जाने के बाद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। तो जैसे ही ये हैमर को हम लोग अगर रेफरेंस रखते हैं तो हैमर के ऊपर जैसे ही जाती है मूवमेंट बाय की तरफ निकल गई। तो ये आपको अगर देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये कैसे काम करता है। तो हैमर को रेफरेंस लेके आप काम कर सकते हो। इसके ऊपर ये बाय सिग्नल जनरेट होता है।
इंट्राडे के लिए आप यूज़ कर सकते हो बाइंग के लिए। इसके बाद यहाँ पे फिर खास मूवमेंट कुछ हुआ नहीं है। तो कैंडल स्टिक के हिसाब से भी मैंने आपको बताया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू। इस